चलिए पहला क्या है, पहला है भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। चलिए आगे क्या है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। आगे क्या है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए आगे क्या है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? तो पंडित नेहरू द्वारा। चलिए आगे क्या है, आगे नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्तुत करने के बाद उसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। चलिए अब आगे क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन। कुल कितने हुए? 12 हुए। आगे चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे क्या है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक। आगे क्या है, भारत में संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आगे क्या, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से की थी। प्रथम बैठक किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा, और जो अस्थायी, और अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे फिर देखते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और देखिए आगे क्या है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को। और स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, इसको देख लेते हैं, ये भी जो इम्पोर्टेंट है। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 24 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं फिर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। किनके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन जो राष्ट्रीय गान के रूप में है उसको अपना लिया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। भारत सरकार अशोक स्तंभ, अच्छा अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से
जो अशोक स्तंभ लिया गया है। चलिए आगे फिर देखते हैं। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष। चलिए आगे क्या है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए ये देखते हैं प्रमुख समितियां और उनका अध्यक्ष। ये कौन कौन सी समिति है और उनका अध्यक्ष अध्यक्ष किसने किया? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संघीय संविधान समिति के अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किए। आगे क्या है? आगे है प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्या है? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर। जीबी मालवंकर जो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष। चलिए आगे इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरा डॉक्टर के.एम. मुंशी। तीसरा बी.एम. मिश्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव आए। माने इनके स्थान पर बाद में कौन आ गए? फिर इनके मृत्यु के बाद एन माधव राव। ठीक। आगे क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। इनके बाद में डीपी खेतान के स्थान पर कौन आ गए? टीटी कृष्णाचारी। यही जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। पूछेगा इसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 थे, कुल 7। और एक अध्यक्ष थे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो अध्यक्षता किए। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा इसको। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तब बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ। ठीक। लेकिन उनसे पहले वो बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। ठीक। और चलिए नीचे वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों में इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। हिंदी और अंग्रेजी पर दोनों पर इन पन्नों पर प्रतियों पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक। चलिए हो गया आज का इतना ही। चलिए थैंक यू सो मच।